तेलंगाना में हमारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने 42% असेंबली में पास कर दिया है। राइट। पास हो गया। अभी इधर पार्लियामेंट में वो बिल लगाने का है अभी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की है ये दोहरा दंड अपना रही है। राहुल गांधी जी ने सोशल जस्टिस करने के वास्ते ये बीसीस को 42% रिजर्वेशन देने के वास्ते भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया। राजनीति नहीं सोचते। कांग्रेस पार्टी आए तो सब लोग जी सकते। मुसलमानों को जो है सो गुजरात में और अदर स्टेट में बीसी उसमें लेते हैं कोटे में। हमारे तेलंगाना में आते कि मुसलमानों को हटाइए, हम बीसी का जो है सो बिल पास करते बोल के बोलते हैं। हमारा नेता ओसी है लेकिन आज हमारा बीसी के लिए यहाँ तक हमारे को लेके आए और 42% रिजर्वेशन हमारे असेंबली में हमारे सीएम साहब बीसी बैकवर्ड क्लास। तो अभी हम दिल्ली में हैं और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है 42% बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए, रिजर्वेशन के लिए, राइट। तो मेरे साथ मौजूद हैं तेलंगाना से आए। व्हाट्स द नेम? नाम क्या है आपका? मेरा नाम पी विनोद यादव है। मैं मलकाजगिरी असेंबली से आया हूँ। मैं हमारे नेता मैनमपल्ली हनुमंतन्ना के वास्ते यहाँ पे आए। हमारा नेता ओसी है लेकिन आज हमारा बीसी के लिए यहाँ तक हमारे को लेके आए और 42% रिजर्वेशन हमारे असेंबली में हमारे सीएम साहब बीसी बैकवर्ड क्लास हर कैस्ट के लोगों को हर चीज़ में हिसाब मिलना बोल के आज उन्होंने हर तरीके से 42% रिजर्वेशन हमारे सबको मिलना बोल के लिए उन्होंने लड़ रहे। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट आके रोक दे रहा है। 42% रिजर्वेशन हम तेलंगाना में पास हो गया बिल, यहाँ गवर्नर करने आते कि उन्होंने रोक दिए चाहे। ये बीजेपी पूरा राजनीति कर रही। ये बीसी को उन लोगों हेल्पफुल करती बोलती लेकिन सब झूठे बातें हैं। 100% हम ये 42% रिजर्वेशन लेके रहेंगे, हमारे नेता के साथ रहेंगे। तो आपका कहना है कि भाजपा कहीं ना कहीं रोड़े डाल रही है इसमें और 42% रिजर्वेशन दिए तो अभी उधर इलेक्शन, अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन आता, बीसी के लिए सबको आ जाता सीट आए तो बीसी वाला भी सबको ना पूरा वो गरीब आदमियों को भी अभी आने जाने वाले अभी वो इलेक्शन में सब लोग भी सीटें आ जाता। वो बीजेपी क्या कर रहा है, मतलब 42% करने के लिए नको बोल रहे। हमारा रेवंत रेड्डी इतना अभी मैं तेलंगाना से आते 42% पूरा देश में सब हर जगह में हर स्टेट में करना बोले तो करना बोल के इधर धरना कर रहे। आज मैनमपल्ली हनुमंतराव जी से इधर आए मलकाजगिरी से। हाउ मेनी पीपल इज कम टू इन दिस प्रोटेस्ट? पूरा तेलंगाना राष्ट्र से 20,000 10,000 से 11,000 तक पूरा हर एक तेलंगाना राष्ट्र पे हर एक कॉन्फ्रेंस पे आए थे। और राहुल गांधी हाथ से हाथ जोड़ों में पादयात्रा में वादा किया कि जो 42% रिजर्वेशन करना है, जो तेलंगाना में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बीसी लोग है, ये 42% रिजर्वेशन करे तो लोकल बॉडी इलेक्शंस में रहते, जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस में जीएचएमसी काउंसलर इलेक्शंस, कॉर्पोरेट इलेक्शंस में बीसी लोग बहुत शेड्यूल कास्ट का बीसी कास्ट को हर एक को चांस मिलता। हर एक लोअर कास्ट वाले को, सब जने को, ये सियासत में हर जने को चांस मिलता बोल के 42% रिजर्वेशन तेलंगाना राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी की वादा किया। और ये धरना की भी हम दिल्ली को आके 42% अगेंस्ट बीजेपी हम कर रहे। 42% 100% देना पड़ता है। ये देने को हम 100% फाइट करने को हम सब लोग इधर आए थे मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। लगता है कि फ़ायदा होगा टू द बेनिफिट इन 100%। इतने सालों से जब भी देखो कांग्रेस पार्टी पब्लिक के लिए सोचते, राजनीति नहीं सोचते। कांग्रेस पार्टी आए तो सब लोग जी सकते। फ्रॉम बिलो लोअर पॉवर्टी लेवल टू हायर लेवल सब लोग जी सकते। आज जो 42% लगाया 100% आज फ़ायदा होता सबको। अभी तेलंगाना राष्ट्र स्टेट में ही नहीं पूरा देश में ये इम्प्लीमेंट करे तो सब बैकवर्ड कैश के लिए सब लोगों को फ़ायदा होता। इतने दिन बैकवर्ड कैश वाले बहुत कार्यकर्ता है, बहुत लीडर है। 50 साल से 40 साल से 30 साल से अभी जो पार्टी में उन्होंने काम कर रहे उन लोगों को भी अभी फ़ायदा होता, उन लोगों को भी अभी चांसेस आता। अभी ये जो अपने तेलंगाना में आ रहे जो सरपंच इलेक्शन होने दो, अभी एमपीटीसी इलेक्शन होने दो, अभी जीएचएमसी इलेक्शन हो, अभी 42% दिए तो 100% अपना सीएम रेवंत रेड्डी साहब और राहुल गांधी साहब अभी भैया ने जो बोला
जोड़ो यात्रा में सबको वायदा दिया था उस दिन 100% बीसी के लिए उन्होंने न्याय करता बोल के आज वो कर रहे हैं। अपना तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो असेंबली में पास किया बिल, अभी बीजेपी वाले पूरे इसको अपोजिट कर रहे हैं। तो वाई बीजेपी पार्टी वाई स्टॉप दिस इशू? बीजेपी कई को रोक रहा बोल के बोल रहा है। अभी तेलंगाना में हमारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने 42% असेंबली में पास कर दिया है, राइट। पास हो गया। अभी इधर पार्लियामेंट में वो बिल लगाने का है अभी। उसके लिए आज सब जने मलकाजगिरी से तेलंगाना से सब जने इधर आकर इधर धरना कर रहे। वो बिल पास है तो 42% रिजर्वेशन बीसी लोग को आता। बीसी लोग बोले तो राजनीति में सब कुछ चांस आता बीसी बैकवर्ड क्लासेस को। इसलिए आज पूरा तेलंगाना से मलकाजगिरी से, मेरा नाम भी वेंकटेश यादव है, मैं भी एक बीसी हूँ। मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ। सबको 42% आए तो सबको अच्छा रहता बीसी लोग को। राइट, ओके। तो डू यू थिंक कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इससे बेनिफिट होगा? हो सकता है कुछ 100% होगा, 100% होगा, क्योंकि आज जो मोदी गवर्नमेंट जो तानाशाही कर रहा पूरे गरीब आवाम पे, जो दिल्ली में जो चल रहा माहौल, इसके लिए मैनमपल्ली अन्ना खुद पैसों से खर्चा करके 100 जनों के ऊपर कार्यकर्ताओं को लेके बीसी नायक एक ओसी लीडर रहने के बाद भी उन्होंने पूरे बीसी लीडरों को ले लेके यहाँ आके धरना के लिए लगा। क्योंकि एक यकीन है कि जो धरना करने से ना या जंतर मंतर पे हर चीज़ होता जो नहीं हुआ इससे पहले भी, वो भी यहाँ पे धरना करने से होता। 42% रिजर्वेशन इसलिए है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन में ओसी लोग या माइनॉरिटी बीसी अलग अलग रहता, उसमें बीसी में माइनॉरिटी भी आता। इसलिए क्या है, रिजर्वेशन मिलने से ना आवाम को सबको और जितने कांग्रेस पार्टी है अदर पार्टी से किसको भी रहने दो, रिजर्वेशन आने से सबको फ़ायदा होता। कुछ और कहेंगे आप? तो कहीं ना कितने लोगों के साथ आए हैं अभी आप? हम लोग तेलंगाना से मिनिमम ये हमारा मैनमपल्ली हनुमंतराव और मेदक के एमएलए रोहित बाबू के साथ मिनिमम एक 200-300 आदमी के साथ आए। ये क्या पूरा तेलंगाना में जस्ट हेलो सर, वन क्वेश्चन। आपको लगता है कुछ बेनिफिट्स होंगे आज के प्रोटेस्ट में? क्या बोले? टुडे सम बेनिफिट्स इन योर प्रोटेस्ट? इसमें बेनिफिट्स का नहीं है, इसमें डिमांड का है। राहुल गांधी जी ने सोशल जस्टिस करने के वास्ते ये बीसीस को 42% रिजर्वेशन देने के वास्ते भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया। राइट। तो राष्ट्र का असेंबली भी जो मैनिफेस्टो में लगाया था 6 वाला डिक्लेरेशन 42% रिजर्वेशन बीसीस ओबीसीस को देने का, इसको लोकल बॉडी इलेक्शंस में इसको लीगल बनाना चाहिए। सो असेंबली में पास किया, गवर्नर के पास भेजा, उसको जल्दी साइन करो बोला। 3 महीने हो गए अब तक साइन नहीं हुआ, प्रेसिडेंट के पास है। तो हमारा धरना यही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, जागो और ये जो एस्पिरेशन है ओबीसीज का, ये रिजर्वेशन का मुद्दा, ये आकर्षण का मुद्दा, ये जल्द से जल्द साइन करने के वास्ते आज का धरना। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा क्यों रोकने की कोशिश कर रही है इसे? मतलब क्यों डिले करना चाह रही है? अब ये वही तो है, हम कांग्रेस वाले यही बोल रहे हैं कि भाजपा को वो नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है कि 42% रिजर्वेशन करना है। सबको मालूम है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को सपोर्ट करते भाजपा। सो ये कांग्रेस का मुद्दा है कि 42% रिजर्वेशन ओबीसी को देना। आई होप सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और यहाँ पर आप प्रोटेस्ट देख सकते हैं। बीसी के लोग अगर प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, किस चीज़ की मांग को लेकर आप लोग आए हुए हैं? जी हाँ, हम लोग तेलंगाना से आए हुए हैं। हमारी मांग है 42% बीसी के लिए रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। आज की आवाज़ है इंडिया, सारे कांग्रेस की आवाज़ है और सारे इंडिया में 42% लागू होना चाहिए। कौन रोक रहा है इसको भी? मोदी जी रोक रहा है। हमारा तेलंगाना से यही अनुरोध है कि रेवंत रेड्डी जी महेश गौड़ साहब के सदारत में हम तेलंगाना से इधर आए हुए। हमारे जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन ही 42% रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसीओं को। ओके, हाउ मेनी पीपल इज कम?
हम कितने लोग आए होंगे लगभग? तेलंगाना से, हाँ। हमारे जिले से तेलंगाना, ओवरऑल तेलंगाना से कितने लोग आएंगे? एक 2,000 people, more than 2,000 people came over on the demand that 42% reservation should be given to the BCs as the demand as per the population calculation. BCs are more in Telangana, all over calculation. So we demand for the, what do you mean, the installation of 42% reservation of the BCs. तो why you BJP stop this signature? BJP is stopping this. Why? Because he doesn't want to make a justice to the BCs. It is against the BCs. Okay. It is against the BCs. BJP is against the BCs, so it is not at all encouraging or supporting the 42% reservation. It is as per the calculation, as per the data collected by the Telangana government, it is clearly stated that there is a highest population of Telangana in BCs. Okay. We demand, as per the population, demand for the reservation for the BCs. ओके सुनने में ये आया कि मुस्लिम लोग बीसी में मेंशन है, इसकी वजह से भाजपा लोग सिग्नेचर नहीं करते। जय कांग्रेस, जय रेवंत अन्ना, जय बीसी। 42% बीसी रिजर्वेशन देना चाहिए। मोदी डाउन डाउन, बीजेपी डाउन डाउन। ग्रेट। प्लीज से समथिंग अबाउट क्या कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है कब तक रहेगा, कब तक रहेंगे आप इसके लिए? ये 42% के लिए लड़ रहे हैं, पूरे बीसी के लिए लड़ रहे सो है। कंपलसरी बीजेपी गवर्नमेंट जो है सो कंपलसरी एक्सेप्ट करने का है 42% का। हम कांग्रेस पार्टी से तरफ से हम पूरे पैदल चलने के लिए आए थे, तो बस में तो कुछ कहने चाहेंगे? ये धरना हम तेलंगाना से आए, जो बीसी रिजर्वेशन है 42% जरूर देने चाहिए। पॉपुलेशन बड़ा है, पॉपुलेशन के हिसाब से मोदी जी ने 42% रिजर्वेशन देना चाहिए। नहीं देने तक हम लड़ेंगे मोदी जी से। ये पूछना चाहता था, अगर 42% पास हो जाता है तो बाकी लोगों का क्या होगा? कुछ लोगों का 42% हम लोग पूछ रहे क्या है, पॉपुलेशन में एज पर द डेटा कलेक्टेड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट देयर इज अ लार्जर, ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो हिसाब से हमको वो रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन को, रिजर्वेशन जितना रिक्वायरमेंट है वो इसलिए डिमांड कर रहे हैं। बीसीस का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए तो हम 42% रिजर्वेशन पूछ रहे हैं फॉर बीसीस। ये बताइए कि आप अपने कितने लोगों को जो के साथ आए हैं यहाँ पे? हम मेदक कॉन्स्टिट्यूंसी से आए। मैनमपल्ली रोहित राव हमारे एमएलए है, वो एक ओसी है। हम एक 500 आदमी हम आए वहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए। राहुल गांधी जी ने डिक्लेरेशन में कहा था जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए हम 42% रिजर्वेशन के लिए यहाँ धरना करने के लिए आए हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी श्री रेवंत रेड्डी जी ने असेंबली में बिल पास किया है, गवर्नर के पास भेजा है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की है ये दोहरा दंड अपना रही है। वो मुसलमानों को जो है सो गुजरात में और अदर स्टेट में बीसी उसमें लेते हैं कोटे में, हमारे तेलंगाना में आते कि मुसलमानों को हटाइए, हम बीसी का जो है सो बिल पास करते बोल के बोलते हैं। ये सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। हम हमारे लिए इंसाफ के लिए इतनी दूर हम चलकर तेलंगाना से दिल्ली तक पहुँचे हैं। हमें पूरी उम्मीद है श्री राहुल गांधी जी के आदर्श में हम ये बिल पास कराएंगे ज़रूर। हम धरना देंगे और सारे प्रोटेस्ट करेंगे जितना हो सका। हमारा एक चरित्र है, हमने तेलंगाना भी ऐसे ही लड़के हासिल किया है। हमारा आंध्र प्रदेश में पहले था तेलंगाना। हम तेलंगाना का जो गढ़ है वो एक चरित्र है उसका, ये लड़ने वाली गढ़ है ये। तो हम ये 42% हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह। राहुल गांधी पे कितना भरोसा कर? राहुल गांधी पे हमें 200% भरोसा है, 100 नहीं 200%, क्योंकि ये डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा था, उनका ही ये असर है। आज धरना चौक पे आप ये जो आवाम देख रहे हैं ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। हम अभी थोड़े कम मार्जिन से धरना करने के लिए आए। अगर ये हमें 42% नहीं देंगे, अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, जो पसमानदा जो और कास्ट है उनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, हम पूरा दिल्ली घेराव करेंगे। हम राहुल गांधी जी के साथ खड़ेंगे और बराबर फाइट करेंगे। आपने भी बीच में बोला था कि ये जो बीसी कम्युनिटी 42% जो है, जी केंद्र सरकार का कहना है कि अगर उसमें मुस्लिम हट जाए तो सिग्नेचर कर देंगे, ऐसा ही है? जी हाँ, ऐसा ही है। तो ये मुस्लिम की वजह से वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, बिल पास ही नहीं कर रहे हैं।
असेंबली में हमने पास किया, दिल्ली में पास करने के लिए वहाँ के जो बीजेपी के जो किशन रेड्डी जो सेंट्रल मिनिस्टर है और जो स्टेट प्रेसिडेंट रामचंद्र राव है, वो लोग का कहना है कि इसमें मुसलमानों को हटाइए, हम बिल पास करेंगे। ये कितनी नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ, जब तुम गुजरात में दे रहे हो CWC में और उसमें राजस्थान में दे रहे हो। ये तो 89 में हुआ था, आज पहले बार तो थोड़ी ना मुसलमानों को BC में लगाया है, ये तो बहुत पहले से मुसलमान BC में 18-19 में ही जो है सो मुसलमान का जब हुआ था, यहाँ पे जो सर्वे हुआ था उस वक्त ही मुसलमानों को BC में हिसाब लिया गया था। तो आज ये नया क्यों, ये हिंदू मुस्लिम का फसाद क्यों कर रहे हैं आप? हमारा भी तो हक़ है ना, हम भी तो शहरी है, हमारा भी तो हिस्सेदारी है, हमारा भी तो खून बहा है इस धरती के लिए। आज़ादी में हमने भी तो खून बहा है, कितने सारे हमारे उलमा ने झाड़ों पे लटक के फांसी, हुकूमत अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी मुसलमानों को। हमारा भी तो एक चरित्र है ना, हमें इतना दूर क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये 42% की मांग कर रहे हैं BC के रिगार्डिंग, वो इस वजह से कर रहे हैं कि बैकवर्ड को हर जगह उनको मौका मिले चलने के लिए, चाहे राजनीति हो चाहे कहीं किसी भी क्षेत्र की जगह हो। पर सवाल ये है कि जब हर जगह से बिल पास हो चुका है तो केंद्र सरकार क्यों रोक रही है? हमने इनसे बात करी, इन्होंने ये और बताया कि मुस्लिम इस BC की कैटेगरी के अंदर होने की वजह से ये बिल रोका जा रहा है। क्या यही एक वजह है या इसके पीछे की कोई और कहानी है? खैर, हमने आपको पूरी बात बताई। कैसी लगी ये वीडियो अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ओपन क्वेश्चन के साथ।